अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों को ट्राउज़र की वीडियो एक दफ़ा दोबारा बना रही हूँ, क्योंकि पहली वाली जो मैंने बनाई थी उसमें मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। आज उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आवाज़ भी अच्छी हो और वीडियो भी अच्छी बने। असल में बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले समझाया था कि हमें ट्राउज़र की लंबाई में जो भी आप लोगों के पास नाप हो उसमें 5 इंच इजाफा करके आप लोगों ने लंबाई लेनी है फ्रंट के, और जो हमारे पास नाप की चौड़ाई हो उसमें से आप लोगों ने 1.5 इंच इजाफा करके चौड़ाई लेनी है। उल्टी साइड पे कपड़े को डबल करके इस्त्री करना है। ये मैंने उल्टी तय लगाई हुई है और डबल कपड़ा मैंने इस्त्री करके ये टेबल पे रख दिया। अच्छा, फिर आप लोगों के कपड़े में कोई भी कान वगैरह जो छोटा बड़ा हो, जैसे यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि ये पीस मेरा छोटा है ये बड़ा है, तो इस्त्री करते हुए ये दोनों साइडों पे कान इसकी निकल जाती, रेब जिसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने करना यह है, जो भी चीज़ आप लोग सिलाई करते हैं तो उसके लिए आप लोगों ने जब भी इस्त्री करो कपड़ा उसको दोबारा डबल करके रखनी। दोबारा आप लोगों ने डबल किया तो एक निशान लगाया, मैंने यहाँ पे छोटा सा टुक लगाया, फिर उसको खोल दिए। खोलने के बाद आप लोगों ने फुट रखी, लाइन लगा ली है। लाइन आप लोगों को नजर आ रही है, मैंने फिर फुट रखी, एक लाइन खींच ली है। ठीक है, ताकि हमारा कपड़ा सीधा हो। चाहे हम कमीज काट रहे हैं, चाहे हम आस्तीन काट रहे हैं, चाहे हम कुशन रनर कुछ भी काट रहे हैं, बेडशीट, सब कुछ के लिए यही मेथड करें। ठीक है, तो अभी हमने लंबाई के निशान लगाने हैं। मैं 5 इंच इजाफे के साथ मैं निशान लगा रही हूँ। तो मेरे पांचा जो है और चौड़ाई हमने यहाँ से देखना है। ठीक है, कि 1.5 इंच इजाफा हो। अच्छा, तो अगर किसी का कपड़ा कम हो तो फिर हम यहाँ पे उसकी साइड पे, यहाँ ये यहाँ मतलब जो आसन की साइड हमारा बनता है उसमें हम कपड़ा डालेंगे। ठीक है, जो आसन का साइड होता है उसकी साइड पे। तो आसन का साइड जो है वो हमेशा अपने हाथ की तरफ रखें, लेकिन अगर किसी के हाथ उल्टी कटिंग पे आदि है तो फिर वो कोई बात नहीं है, वो फिर कर सकते हैं कि दूसरी साइड पे भी रखें, क्योंकि कुछ लोग स्टार्टिंग से उल्टी कटिंग के आदि होते हैं। तो हमने टोटल जो दरमियान होते हैं हमारे ट्राउज़र का, ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर वो 18 इंच है तो आप लोगों ने दरमियान में पांचे का निशान 9 इंच पे लगाना है। और अगर आपके ट्राउज़र के लंबा चौड़ाई 20 इंच है तो आप 10 इंच पे लगा दीजिए। मैं आप लोग को मिसाल दे रही हूँ, मेरा 17 इंच है तो मैं उस हिसाब से चौड़ाई का जो है वो निशान लगा रही हूँ 8.5 इंच पे। तो 8.5 इंच पे निशान लगाने के बाद मैंने पांचा लेना है, और पांचा मेरे पास है 9 इंच। तो 9 इंच में मैं 1 इंच इजाफा करूंगी। तो अगर मैं 4.5 पे लेती तो ये पूरा 9 बनता, तो मैं ले लूंगी 5 पे। 5 पे मैंने निशान लगाया एक साइड पे, और इसी तरह मैं दूसरी साइड पे भी लगाऊंगी 5 इंच पे। तो ये मेरा पांचा कितना हो गया, 10 इंच। ठीक है, फिर यही वाला निशानी जो है, यही निशानी हमने चेंज ऊपर दोबारा दोहरानी है। तो पहला निशान मैंने लगाया था दरमियान का 8.5 इंच पे, और फिर मैंने निशान लगाया था 5 इंच पे। तो फिर 5 इंच उस तरफ भी लगा रहे। अच्छा, ये दरमियान का निशान ज़रूरी नहीं होता, जिनका मैथ सही हो वो डायरेक्ट भी लगा लेते हैं। तो ये मैंने चेंज तक ये निशान खींचना होता है सीधा सीधा। ठीक है, उसके बाद हमने आसन का निशान लगाना होता है। आसन जिसकी भी हो, ट्राउजर के फ्रंट हिस्सा जो नाप देंगे ट्राउजर, तो उसके जो फ्रंट हिस्से का आसन होगा वो हम यहाँ पे करेंगे, और उसमें कोई इजाफा नहीं होगा। तो मैं आप लोग को ट्राउजर के सिले हुए ट्राउजर से नाप लेने का तरीका भी बताऊंगी, अगर किसी को वो नहीं आती। तो मेरे पास 13 इंच तैयार ट्राउजर का आसन है फ्रंट का, तो मैंने 13 पे ही निशान लगाया, मैंने इसमें कोई इजाफा नहीं किया। फिर मैंने कमर का निशान लगाऊंगी। कमर के निशान में आप 1 इंच इजाफा करेंगे। अगर मेरे पास 13 इंच है तो मैं 14 करूंगी, मेरे पास 12 था तो मैं 13 कर रही हूँ। तो 13 इंच पे मैंने ये निशान लगा लिए। तो इसके बाद हमने अब गुलाई करेंगे। अच्छा, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे जो मेरे पास बचा हुआ पीस है, ये मेरी कमर है, और ये जो बचे हुए 4 इंच है, तो यहाँ से भी हमने, हाँ, 4 इंच 2 पॉइंट है, तो यहाँ से भी हमने 4 इंच 2 पॉइंट पे ये लगा के, तो यहाँ से हमने ये डबी बनानी है। ठीक है,
अगर किसी की गुलाई अच्छी है तो डब्बी बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं कोई कर सकता तो फिर डब्बी बना ली। मैंने डब्बी बनाई, उसके अंदर अंदर हम इसकी गुलाई करेंगे। तकरीबन दरमियान में से जो है वो 2.5 इंच पे आप लोग ले लें, 2.5 इंच पे एक निशान लगाएं और फिर यहाँ से इसकी गुलाई आप लोग यूँ, ये हमारी आसन की फ्रंट आसन की है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने लंबा सीधा फुट लेना है। जो पांचे का निशान था वो और जो आसन का निशान था वो, ये आपस में मिलाना है। ये हमने आपस में मिलाया। अच्छा, ट्राउजर में सारे जो निशाने हैं ना वो फ्रंट के ही मसले होते हैं। फ्रंट का यानी मुश्किल है, बैक का जो है वो फिर मुश्किल नहीं है, बैक का आसानी है। तो बिल्कुल कोने पे हमने रखे और ये पांचे का निशान जो है वो हमने दूसरी साइड पे भी मिलाना है। तो अगर फुट नहीं पहुंचता आपकी बिल्कुल कोने तक तो कोई बात नहीं, नीचे पांचे से आप लोगों ने उठाना है और वहां आप लोगों इस निशान को ऐसे बाहर की तरफ ले जाते हुए कोने में लेके जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने ये निशान लग चुके हैं, उम्मीद करती हूँ सारी नज़र आ रही होंगी ड्राफ्टिंग। तो यहाँ से ज़रूर नापना है कि जो आपके ट्राउज़र की चौड़ाई थी वो पूरी है कि नहीं है, ठीक है। मेरे पास 17 इंच थी, तो यहाँ मेरे पास थोड़ा सा कम आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा बाहर निकाल दी, ठीक है। ये मैंने बाहर निकाला, तो मैं कटिंग करते हुए यहाँ भी जाऊंगी। अच्छा, फिर यहाँ से जो आसन का निशान था उससे 12 इंच नीचे मैंने एक निशान लगाना है। और मैंने फिटिंग, जो मेरे पास फिटिंग है वो 12 इंच है, तो यहाँ पे मैं देखूंगी कि 12 है कि नहीं। यहाँ पे देखिए कि ये पूरा पूरा ही आना चाहिए, तो मेरे पास तकरीबन 12.5 है। तो मैं कटिंग करते हुए ज़रा सा इधर से और ज़रा से इधर से ये अंदर चले जाएंगे, तो ये देखिए पूरे 12 हो गए, ठीक है। अब कटिंग करते हुए मैंने इन निशानों पे करनी है, देखिए अब मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये जो मैंने सीधी लाइन लगाई थी ये वो कटिंग, ये बेशक आप लोग पहले करें बाद में करें, मतलब ड्राफ्टिंग करने से पहले, निशान लगाने से पहले करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने ये, अच्छा कुछ लोग एक साइड से ट्राउज़र की कटिंग करते हैं, एक से नहीं कपड़ा निकालते, तो उससे फिर होता क्या है कि जब आप लोग नमाज पढ़ते हैं ना, तो ख़ास तौर पे लोन के कपड़े जो होते हैं वो तो बस फिर पटी जाती हैं। तो ये जब दोनों साइडों से कटिंग होती है, मेरे सारे कस्टमर मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है कि मेरे मेरे हाथ के पहने हुए जो ट्राउज़र होते हैं वो उनको बहुत पसंद आते हैं, कि नमाज में कोई मसला नहीं होता। तो ये मैंने फ्रंट साइड काट ली, तो उसकी वजह ये होती है कि दोनों साइडों से कटिंग करके इसमें रेब आ जाती है, ठीक है। अब हमारे पास जो कपड़ा है बाकी, अच्छा मैंने बिल्कुल दरमियान में भी कपड़े में टुक लगाया था, कपड़े को ऐसे फोल्ड करके ना, यानी 2.5 गज ट्राउज़र है तो उसको मैंने रेब निकाल के, रेब वाले निशाने लगाने के बाद मैंने दरमियान में निशान लगाया था कि मुझे अंदाज़ा हो कि ट्राउज़र का कपड़ा कम तो नहीं हो रहा। अगर कम हो रहा हो तो उस सूरत में हमने दोनों हिस्सों पे ऊपर से थोड़ा बहुत कपड़ा डालना होता है। ये ना हो कि हम एक साइड निकाल दें और अगली साइड के लिए जब हम आए तो हमारे पास कपड़ा ही ना हो। तो अब हमने जो फ्रंट काटी थी वो हमने बैक पे इस तरह रखनी है। अच्छा, जो बैक होती है ना वो फ्रंट से कटी हुई, फ्रंट से नाप वाली नहीं, जो कटे हुए मैंने पीस काटा है, इससे 5 इंच यहाँ लंबा होना चाहिए। अगर कपड़ा कम है तो हम वहाँ पे फिर जोड़ डालते हैं, अक्सर ही जोड़ आ जाता है, तो उसमें कोई घबराना नहीं होता। तो ये हेल्दी बंदा हो तो उसके लिए ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर बहुत ही कोई कमज़ोर हो तो फिर 3 से 3.5 4 इंच भी काफ़ी होता है, ठीक है। तो ये हमने, और यहाँ से जो है आसन के साइड पे, यहाँ पे मेरे ख्याल में आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा इसको आगे कर दूँ। तो जो आसन की साइड होती है ना उसकी चौड़ाई फ्रंट से बैक के 1.5 से 2 इंच यहाँ से ज़्यादा होनी चाहिए, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से तो बराबर है एक साइड से,
तो यहाँ से जो है ना हमारा कपड़ा 1.5 से 2 इंच ज़्यादा होना चाहिए। अगर बंदी हेल्दी है तो फिर आप 2 इंच तक ज़्यादा करें, और अगर हेल्दी नहीं है तो फिर 1.5 इंच भी बहुत है। जो कि मेरे पास यहाँ कपड़ा नहीं है, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। तो मैं यहाँ से ये जो साइडों के कपड़े बचे हुए हैं मेरे पास, मैं ये उतार के यहाँ लगाऊंगी। अच्छा, उससे पहले मैं ये कपड़ा एहतियात से उतारने के लिए यहाँ से 5 इंच निशान लगा देती हूँ, ताकि कपड़ा मैं जो वहाँ पे है वो मुझे सही मिल जाए, वरना वो कटिंग बाद में होती है लेकिन मुझे कपड़ा चाहिए। तो ये जो कटिंग है ना ये गोलाई में करनी पड़ती है, लेकिन आप लोग अगर लाइन लगाएं तो थोड़ी से इस लाइन से आप लोग के माइंड में ये होता है कि हमने कटिंग किस अंदाज में करनी है। इस लाइन पे कटिंग बिल्कुल नहीं करनी, कटिंग गोलाई में होती है। कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं गोलाई में कटिंग करती जा रही हूँ और वहाँ बिल्कुल बराबर कर लेंगे। तो ये इस तरह ये बिल्कुल गोलाई में मैंने कटिंग की है, और जो मेरे पास साइड से कपड़ा बचा है वो अभी मैं यहाँ पे इसकी चौड़ाई में डालूंगी। अच्छा, कुछ लोगों के कपड़ा पूरा भी हो ना तो वो मांगते हैं कि यहाँ पे कपड़ा डाले आसन में, तो जिसे चिकोटी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि फिर ट्राउजर जो है ना वो सही, मतलब उसकी फिटिंग कहीं आप उसकी पहनने वाला वो जो सारा कुछ वो, हाँ मतलब सही आता है। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है, लेकिन खैर जब कपड़ा पूरा हो तो मैं नहीं डालती हूँ। लेकिन कोई मेरा कस्टमर बहुत ज़्यादा कहीं तो फिर मैं डाल भी लेती हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कटिंग ऐसी है कि उसकी ज़रूरत ना भी, मतलब ना भी डालूँ तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं 1.5 इंच तक ये निशान ऐसे बिल्कुल सीधा खींच रही हूँ। जो मैंने पहले लाइन लगाई है आप उसी लाइन को आप 1.5 इंच नीचे वाली साइड पे, अगर मैंने बताया बंदी हेल्दी है तो आप लोगों ने फिर ये 2 इंच तक खींचने हैं। फिर 1 इंच बिल्कुल नीचे, और 1 इंच के हम हाफ करेंगे, हाफ में भी मैंने निशान लगा दिया। जो मैंने फिटिंग का निशान लगाया था वहाँ पे हम 1.25 इंच या 1.5 इंच हम निशान लगा रहे हैं। मैं 1.25 इंच लगाऊंगी, और अगर बंदी हेल्दी है तो आप 1.5 इंच तक भी ये निशान लगा के, तो ये वाला जो निशान है ना ये यहाँ पे आप लोगों ने ऐसे बराबर करना है, मिलाना है। तो ये देखिए यहाँ से हमारा जो है ना कम से कम 1.5 इंच ये बाहर आ रहा है। तो दोबारा नीचे मैं लगाऊंगी 1.25 इंच का। तो अगर बंदी हेल्दी हो तो आप लोगों ने 1.5 इंच तक लगाना है, और ये निशान मैं वहाँ ऐसे करते करते यहाँ मिला दूंगी, ठीक है। और यहाँ से कटिंग जो है ना मैं यहाँ से उठाऊंगी, यहाँ से ये कटिंग जाएगी। और ये जो हाफ निशान हमने लगाया था, क्यों लगाया था कि हमने कटिंग गुलाई यहाँ से नहीं, बैक की गुलाई हमने यहाँ से उठानी होती है जो हाफ पे निशान है, और बहुत थोड़ी थोड़ी करके हमने इसको ऐसे कटिंग करनी है, बहुत थोड़ी थोड़ी। बैक की कटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो अभी मैं इसको, अच्छा ये कपड़ा मैंने आधा आधा इंच उस कपड़े पे रखा था, ताकि हम सिलाई करते हुए वो जो मार्जिन होते हैं ना सिलाई का वो हमारे पास मौजूद हो। तो यहाँ से ये देखिए मैं अभी ये सीधी करूँ, और यहाँ से मैं उठाऊंगी गुलाई, और ये ऐसे करते करते ऊपर तक ही ले जाऊंगी, ताकि सिलाई करने में कोई मसला ना हो। ये बिल्कुल इसके साथ में कर लूंगी। तो ये हमारे बैक की सिलाई की ये कटिंग हो गई, सॉरी कटिंग। और इधर से जो ये साइड है ना ये बिल्कुल हमने इसके साथ साथ ही काटना है, और नीचे पांचों की तरफ जो भी कोई हो कि हमने इसको नीट करना है, तो वो थोड़ा बहुत जो कपड़ा हो वो बैक साइड के हम कटिंग कर लेंगे। और ये जो साइड है ये हम बिल्कुल इसके साथ साथ काटेंगे। मेरा हाथ उल्टा है लेकिन कोशिश कर रही हूँ दिखाने की कि ये हम बिल्कुल साथ साथ कटिंग करें। तो ये हमारी ट्राउज़र का कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।